और अमूढ़ दृष्टि अंग, उपभुवन अंग, ये 4 अंग हमने उदाहरण सहित पढ़े। आज स्थितिकरण अंग के बारे में पढ़ते हैं। स्थितिकरण अंग क्या है सम्यक दर्शन का? वो अंग यदि कोई अपना साधर्मी, कोई भी अपना जिन धर्म के मार्ग पर चलने वाला बंधुवर यदि जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग से भ्रमित होता है, अलग हट जाता है, तो पुनः उसको धर्म के मार्ग पर लाकर स्थित करना, ये स्थितिकरण कहलाता है। स्थितिकरण अंग में राजकुमारी राजा शेणिक और राजकुमारी चेलना का पुत्र वारिशेण की कहानी का उदाहरण आता है। राजकुमार वारिशेण के 32 रानियाँ थीं और 32 की 32 रानियाँ अति सुंदर थीं। इतना राग होने के बावजूद जो राजकुमार वारिशेण थे, उन्हें शुरू से बैराग उनके मन में था और आत्मा में सदा तल्लीन रहते थे। एक बार राजकुमार वारिशेण उद्यान में घूम रहे थे तो एक विद्युत नामक चोर ने कीमती हार चुराकर भाग रहा था। जब सिपाही उसके पीछे लग गए तो उसने डर के मारे वो हार वारिशेण के पैर के पास फेंक दिया और चोर छुप गया। इधर राजकुमार को चोर समझ के सैनिकों ने बंदी बनाया और राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। परंतु जैसे ही जल्लाद ने उस पर तलवार चलाई, वो वारिशेण के गले में तलवार फूल की माला बन गई। ऐसा होने पर भी राजकुमार वारिशेण तो मौन ध्यान में मग्न रहे। वो ये सोचते रहे कि निश्चित रूप से मेरे पाप कर्म का उदय है, और उन्होंने मौन ले लिया। ऐसा चमत्कार देख के चोर को, जो चोर था जिसने हार चुराया था, उसको बहुत पश्चाताप हुआ और उसने राजा से कहा कि मैं ही असली चोर हूँ और मेरे पीछे सैनिक पड़ गए थे, इसलिए मैंने हार राजकुमार के पैरों में डाल दिया और राजकुमार इसमें निर्दोष हैं, अतः आप जो भी सजा देनी है मुझे सजा दें। ऐसा जब घटनाक्रम हुआ तो राजकुमार वारिशेण के वैराग्य में और वृद्धि हुई और उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये संसार तो असार है, अब बहुत हो गया, मेरा राजपाट में संसार में चित्त नहीं लगता, अब मैं आत्मा को साधने का कार्य करूँगा और दीक्षा लेके मुनि बनूँगा। ऐसा करके उन्होंने जंगल में आचार्य भगवंत के पास गए और दीक्षा ले ली। राजा के मंत्री का पुत्र जिसका नाम पुष्पडाल था, और बचपन से ही पुष्पडाल और वारिशेण जो थे वो घनिष्ठ मित्र थे। एक बार वारिशेण मुनि विहार करते करते पुष्पडाल के गांव पहुँचे। वारिशेण ये जानते थे कि ये पुष्पडाल जो है ये निकट भव्य है और राग के कारण अपने परिवार को छोड़ नहीं पा रहा है, इसलिए इसको धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा। ऐसा करके एक बार उन्होंने पुष्पडाल के घर आहार करने पहुँचे और पुष्पडाल ने उनको आहार दिया। आहार के पश्चात जैसे मुनि महाराज को छोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे करके पुष्पडाल मुनि महाराज के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिया। अब रास्ते में मुनि महाराज उसको संबोधन देते आए कि कब तक इस संसार में रहोगे, ये संसार तो दुख का कारण है, इस संसार को त्यागो और सच्चे मोक्ष मार्ग पर बढ़ो, उसी में अपना कल्याण है। ऐसा करते करते बहुत दूर निकले आए और जब 1-1.5 घंटे के बाद संबोधन दिया तो पुष्पडाल के मन में भी लगा कि वास्तव में मैं मुनि बनना चाहिए, लेकिन उसको अपनी पत्नी से बहुत राग था और इस कारण वो दीक्षा लेने के लिए अनमना हो रहा था। लेकिन जब वहाँ गया, आचार्य श्री को देखा तो उसने दीक्षा ले ली, लेकिन फिर भी उसके मन में वो मोह, वो राग खत्म नहीं हुआ। और ये बात वारिशेण मुनि जानते थे कि इसके पत्नी और बच्चों के प्रति मोह है, तो वो लगातार उसको संबोधन देते रहते थे। ऐसे करके समय बीतता गया और जब 12 वर्ष बीत गए तो एक बार दोनों मुनि भगवान महावीर के समुद्र में बैठे हुए थे। माँ इंद्र प्रभु की भक्ति करते हुए कहते हैं, हे नाथ, ये राजभूमि अनाथ होकर आपके विरह में रो रही है, उसके आंसू नदी के रूप में बह रहे हैं। आहा, इंद्र ने तो भगवान की वैराग्य की स्तुति की, परंतु जिसका चित्त अभी वैराग्य में पूरी तरह नहीं लगा,
ऐसे पुष्पडाल मुनि को तो ये बात सुनकर लगा कि अरे मेरी पत्नी भी तो इस भूमि की तरह 12 वर्ष से बिना मेरे रो रही होगी, दुखी हो रही होगी। मैंने 12 वर्ष तक उसका मुंह नहीं देखा, मुझे भी उसके बिना चैन पड़ता नहीं, इसलिए अब तो चलकर एक बार बात तो कर आऊँ, उसको समझा के आऊँगा, फिर देखेंगे। ऐसा विचार करके पुष्पडाल तो किसी को कहे बिना घर की तरफ जाने लगे तो वारिशेण मुनि उसकी चेष्टा समझ गए। उसके हृदय में मृत्यु के प्रति धर्म वात्सल्य जागा और किसी भी तरह उसको धर्म में स्थित करना चाहिए, ऐसा विचार करके वो भी उसके संग चलने लगे राजमहल की तरफ। पूर्व मित्र सहित मुनि बने राजकुमार को महल की तरफ आते देखकर चेलना रानी को आश्चर्य हुआ और चेलना रानी ने ये ऐसा लगा उन्हें कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र वारिशेण में वापस से राग जाग गया है। उन्होंने उल्टा समझा, लेकिन वो तो पुष्पडाल के स्थितिकरण के लिए साथ में आ रहे थे और रानी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सोने का सिंहासन लगा दिया, एक लकड़ी का लगा दिया। तो देखा जब वारिशेण आए तो वो लकड़ी के सिंहासन पर बैठे तो उसको ये पूरी तरह निश्चित हो गई रानी चेलना कि नहीं, मेरा पुत्र वारिशेण जो है वो पूरी तरह वैराग्य के पथ पर है और कहीं भी कोई शंका समाधान नहीं है। तब जब वो वहाँ बैठे तो एक एक करके उसकी 32 रानियाँ वहाँ पर आईं, लेकिन वारिशेण मुनि ने उन रानियों की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखा। और पुष्पडाल ये सब कुछ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इसकी 32 रानियाँ और इतनी सुंदर रानी हैं, इतनी सुंदर रानियां हैं कि इनको देख के तो किसी का मन डोल जाएगा, लेकिन ये मेरा पुत्र वारिशेण वैराग्य में, आत्मा में कितना लीन है, ये संसार में बिल्कुल रमण ही नहीं कर रहा, ये वीतराग के मार्ग पे चल रहा है और बिल्कुल अपने आप में ध्यान मग्न है। और मेरी तो एक पत्नी है और मैं उसके विरह में 12 वर्ष से अपना चित्त जो है वो वैराग्य में नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ऐसा देखकर उसके मन में काफ़ी एक पश्चाताप सा हुआ। तब वारिशेण मुनि ने पुष्पडाल से कहा, तो मनी मन में पुष्पडाल ये सोचने लगा कि देखो इसकी 32 रानियां हैं, फिर भी ये पूरी तरह वीतरागता के मार्ग पे चल रहा है और मैंने एक पत्नी के पीछे अपना 12 वर्ष का जो काल, साधु का काल रहा, वो मेरा साधुपना पूरा बेकार चला गया, केवल राग के वशीभूत होकर। तब वारिशेण मुनि ने पुष्पडाल से कहा, हे मित्र, अब भी यदि तुम्हें संसार से मोह हो तो तुम यहीं रह जाओ और अपने सारे वैभव को भोगो। अनादिकाल से जिस संसार के भोगने पर भी तृप्ति नहीं हुई, अब भी तुम उसे भोगना चाहते हो तो लो, तुम भोगो। वारिशेण की बात सुनकर पुष्पडाल मुनि बहुत शर्मिंदा हुए और उनकी आंखें खुल गईं, उनकी आत्मा की शक्ति जाग गई। राजमाता चेलना भी सब कुछ समझ गई थी और धर्म में स्थिर करने के लिए उन्होंने पुष्पडाल से कहा, हे मुनराज, आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ। अपना जो चित्त है मोक्ष मार्ग में लगाओ। ये संसार तो तुम अनंत बार भोग चुके हो, इसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है, इसलिए उससे ममत्व छोड़कर मुनि धर्म में अपना चित्त स्थित करो। वारिशेण मुनराज ने भी ज्ञान वैराग का बहुत उपदेश दिया और हे मित्र, अब तुम अपने चित्त को आत्मा की आराधना में स्थिर करो और मेरे साथ मोक्ष मार्ग पर अच्छे से चलो। तब पुष्पडाल ने सच्चे हृदय से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे दिन धर्म से पतित होने से बचा लिया और सच्चा उपदेश देकर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर किया। सच्चे मित्र तो केवल आप ही हैं। आपने धर्म में मेरा स्थितिकरण करके मुझ पर महान उपकार किया है। अब मेरा मन इस संसार में और इन भोगों में सच में उदासीन हो गया है। आत्मा के रत्नत्व धर्म की आराधना में स्थिर हो गया है। स्वप्न में भी अभी धर्म की इस संसार की मुझे इच्छा नहीं रही। अब तो मैं आपकी तरह अंतर में लीन होकर आत्मा के चैतन्य वैभव को साधूंगा। इस प्रकार पश्चाताप करके पुष्पडाल फिर से मुनि धर्म में स्थिर हो गए और दोनों मुनिवर वापस से बन चले गए। वारिशेण मुनराज की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी साधर्मी धर्मात्मा कदाचित शिथिल होकर धर्म मार्ग से डिगता हो तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारा साधर्मी धर्म के मार्ग को छोड़ रहा है तो उसका ऐसा नहीं कि उसको अपमानित करो, उसको उल्टा सीधा बोलो, बल्कि प्रीतिपूर्वक उसे धर्म मार्ग में स्थित करना चाहिए।
उसकी सर्व प्रकार से सहायता करके धर्म में उत्साह बढ़ाकर जैन धर्म की परम महिमा समझाकर वैराग्यपूर्ण संबोधन से उसे किसी भी प्रकार से धर्म में स्थिर करना चाहिए। उसी प्रकार स्वयं अपनी आत्मा को भी धर्म में स्थिर रखना चाहिए, चाहे जितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी धर्म से थोड़ा भी नहीं दिखना चाहिए। स्थितिकरण अंग के धारक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्वयं या पर को सन्मार्ग से शिथिल होना जानकर उसका स्थितिकरण करता है। ऐसा नहीं है स्थितिकरण केवल दूसरों को धर्म से डिगने से बचाने का साधन है। स्थितिकरण स्वयं को भी, यदि कोई भी इष्ट अनिष्ट वियोग अनिष्ट संयोग हो जाए तो इस तरह से भी धर्म से हम ना डिगें और अपना भी स्थितिकरण करें। स्थितिकरण के अंग के धारक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्वयं या पर को सन्मार्ग से शिथिल होकर जानकर उसका स्थितिकरण करते हैं। रत्नत्रय की साधना में अपनी आत्मा को या पर के आत्मा को स्थिर करना ही वास्तव में सम्यक का स्थितिकरण अंग है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो, ए जिन वाणी भाती तो जपो दिन रैन, तेरी शरणा गए सो पावे, हे बजो अरियंत को गुरुदेवा निर्गण। बोले जिनवाणी माता की जय।